जय लक्ष्मी नारायण की। आप सबको मेरी ओर से उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वो तिथि है जिस दिन भगवान विष्णु के तेज से माता एकादशी का प्राकट्य हुआ था। इस तिथि को बहुत ही पुण्यमयी माना जाता है। माता एकादशी के इसी दिन उत्पन्न होने से इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी शुभ मुहूर्त। उत्पन्ना एकादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त बन रहा है। ये बहुत ही शुभ योग है। ये मुहूर्त 11:44 से 12:27 तक रहेगा। इस दौरान किए गए कार्य बहुत ही शुभ माने जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी का धार्मिक महत्व क्या है? उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु अपनी कृपा साधना करने वाले साधक पर बरसाते हैं। साथ ही उत्पन्ना एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण जी की विशेष आराधना करने से जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं उत्पन्ना एकादशी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से जातक को अश्वमेध यज्ञ से 100 गुना ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। सही विधि से सही समय पर व्रत रखें और व्रत का पुण्य फल प्राप्त करें। पूजा की विधि क्या है? सबसे पहले स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जल अभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक जरूर करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। धूप दीप दिखाएं। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत का संकल्प करें। व्रत रखने का विधिवत संकल्प करें। अगर नहीं व्रत कर सकते तो कथा जरूर श्रवण करें। उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा का पाठ करना व्रत को और भी अधिक फलदायी बनाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें, उनकी आराधना करें। प्रभु को तुलसी दल बहुत प्रिय है, इसलिए तुलसी दल सहित भोग लगाएं। अंत में अपनी हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। सरल सी पूजा विधि से आप एकादशी के व्रत का एकादशी के दिन का प्रारंभ करें। एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। ये महत्व भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके करने का क्या विधान है? इस व्रत का क्या फल है? इसकी विधि क्या है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके मुझे ये सब विधान बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। ये व्रत करने से आपको अजय सुख की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य देने वाला है। व्रत करने वाले वक्त को चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी भी प्रकार के पाप करने वाले पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुम्हें विस्तार से सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी। वही मैं अब तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और इसका क्या फल प्राप्त होता है? इसको करने से कौन सा पुण्य मिलता है? उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है आप कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। ये वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी के इस व्रत को
प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करें ताकि अन्न का कोई भी अंश आपके मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि ना करें, ना ही अधिक बोले। एकादशी के दिन प्रातः सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान करने के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करें और रात को दीपदान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग करना नहीं चाहिए, ये सब बातें वर्जित हैं। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए और भगवान का स्मरण करते हुए सारी रात बितानी चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों उनकी क्षमा याचना करनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एकादशियों का पुण्य फल समान प्राप्त होता है। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग से भी कम होता है, 16वें भाग के भी समान नहीं होता। व्यक्तिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल प्राप्त होता है। संक्रांति में 4 लाख गुना और सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से प्राप्त होता है और विद्या दान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से मिलता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई भी कार्य नहीं है जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हैं, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल मिलता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को आधा ही फल प्राप्त होता है। जबकि निर्जल व्रत रखने वाले का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान श्री कृष्ण, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया है। सो ये विधि तथा तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई, बताइए मुझे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, बाजु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था तथा इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित करके उन पर विजय प्राप्त कर ली थी। सभी देवता और इंद्र भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहने गए और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं और भयभीत होके छुपे फिरते हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे और प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता
और संहार करने वाले हैं। हे प्रभु, आप सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, तंत्र, जप, जजमान, यज्ञ, कर्ता, कर्म, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है, हमें स्वर्ग से भगा दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है और इंद्रपुरी को भी जीत लिया है, स्वर्ग को भी जीत लिया है। उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है, ये सब आप मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र था। उसकी चंद्रावती नगरी थी, यहाँ वह रहता था। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, जम, बाजू, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार प्राप्त कर लिया है और सबको वहां से भगा दिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजेय है। उसे हम कोई भी पराजित नहीं कर पा रहे हैं। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। ये वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा और तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिलाऊंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे, छुपने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र और आयुध लेकर दौड़े, उन पर भी प्रहार करने लगे। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीन डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर ही बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान विष्णु के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। इतना पराक्रमी था मुर दैत्य। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका ये युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं मरा। वह भगवान विष्णु से युद्ध करता रहा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए और वहां विश्राम करने लगे। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां जोग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे वहां पर आ गया और भगवान विष्णु को सोया देखकर उन्हें मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान विष्णु के शरीर से उज्जवल कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से देवी शक्ति ने राक्षस मुर का वध किया। जब श्री हरि जोग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपको देवी उत्पन्ना के नाम से जाना जाएगा। आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। जो मेरी पूजा करता है वो उत्पन्ना एकादशी की पूजा भी करेगा। व्रत के दौरान कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो करना वर्जित है।
जिन्हें करने से जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस पूजा को बहुत ही विधि विधान से किया जाता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि पूजा के दौरान कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, पूजा के दौरान कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। आइए जानते हैं इस दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में कुछ बातें करना वर्जित है और कुछ बातें करना बहुत जरूरी है। उत्पन्ना एकादशी के दिन करें ये काम जो जरूरी है। सबसे पहले इस दिन सूर्योदय से पहले पानी में गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और देवी एकादशी की पूजा करें। शाम को तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं और तुलसी माँ से प्रार्थना करें। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा पढ़े या सुने। रात में भजन कीर्तन करें और जागरण करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन का आयोजन करें और दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। ये थे कुछ जरूरी काम जो एकादशी के दिन करने चाहिए। आगे हैं कुछ ऐसे काम जो उत्पन्ना एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहले उत्पन्ना एकादशी के दिन चावल का सेवन करना वर्जित माना जाता है, इसलिए एकादशी के दिन चावल कभी भी ना खाएं। इस दिन मटर, मसूर और चना दाल कभी ना खाएं। इस दिन कांसे के बर्तन में खाना बनाने और खाना खाने से परहेज करें। इस दिन साधारण नमक, तामसिक भोजन, मांस, मदिरा का सेवन भी भूलकर ना करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत रखने वाले लोग दिन में सोने से बचें और रात में भी भजन कीर्तन करें। इस दिन काले या गहरे रंग के कपड़े ना पहनें। इस दिन लड़ाई झगड़े से बचें और साथ ही साथ अपशब्द ना कहें, ना ही किसी से झूठ बोले और ना ही किसी को दुख दें। उत्पन्ना एकादशी के दिन बाल, नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल धोने भी नहीं चाहिए, तेल नहीं लगाना और शरीर पर साबुन लगाना भी नहीं चाहिए। इस दिन तुलसी की पूजा होती है, इसलिए तुलसी के पत्ते भूलकर भी ना तोड़ें। इस दिन बिस्तर पर सोने के बजाय जमीन या चौकी पर सोएं। उत्पन्ना एकादशी के दिन घर को साफ रखें। इस दिन पोछा लगाने से बचें और भगवान विष्णु का दिन रात भजन करते रहें। मन ही मन में उनका नाम उच्चारण करते रहें। इस तरह से विधि विधान से एकादशी का व्रत करने के बाद, भगवान विष्णु की कथा सुनने के बाद, एकादशी माता का पूजन करने के बाद आप द्वादशी के दिन अपने व्रत का पारण करें और भगवान से भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। भगवान विष्णु की आरती करें और व्रत को पूरा करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय, माता एकादशी की जय।